नमस्ते दोस्तों, मैं रुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ITI चैनल ITI एग्ज़ाम हॉल 24/7 में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं JSSC के सिलेबस पैटर्न पे आधारित। ठीक है, JSSC का जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे आधारित लाए हैं ये पेपर 1 के लिए, जिसमें झारखंड राज्य से संबंधित 30 से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी JSSC एग्ज़ाम हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल को हो, JSSC ITI ट्रेनिंग ऑफिसर को हो, मैट्रिक लेवल पे हो, डिप्लोमा लेवल पे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, सारे में JSSC का पेपर 1 में आपको झारखंड राज्य से 30 से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगामी JSSC एग्ज़ाम आने वाले समय में JSSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगामी जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। आपके इस चैनल पे ITI से रिलेटेड और JSSC से रिलेटेड और आपकी CITI से रिलेटेड या अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी की MCQ सीरीज, चैप्टर वाइज स्टडी सब कुछ आपको मिलेंगे। और पिछले वीडियो में हम ITI से रिलेटेड 2 टॉपिक देखे थे, जो CNC की G कोड M कोड के बारे में था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड की कला एवं संस्कृति से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट किए वो है कला एवं संस्कृति। इससे कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी लोक नाट्य में कुंवारी लड़कियां द्वारा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें से किस लोक नाट्य में कुंवारी लड़कियों द्वारा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है? कीर्तनिया, डोमकच, जट जाटिन या फिर बकुली बंका। किस में किया जाता है कुंवारी लड़कियों द्वारा विवाह का प्रदर्शन, वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन? बताइए। तो वो होगा आपका जट जाटिन। जट जाटिन में कुंवारी लड़कियों द्वारा वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। ये एक लोक नाट्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा लोकगीत नहीं है? देखिए बहुत बार पूछता है लोकगीत है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? लोकगीत नहीं है। तो बताइए, सोहराय, झंझाइन, कीर्तनिया या कजली, कौन सा इसमें से लोकगीत नहीं है? तो जो आपका सोहराय है ये लोकगीत है, झंझाइन है ये भी लोकगीत है, कजली ये भी लोकगीत है, लेकिन कीर्तनिया जो है ये आपका लोक के नाट्य है। कीर्तनिया क्या है? लोक नाट्य है। ठीक है, यह एक लोक नाट्य है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन गायन द्वारा किया जाता है। यानी कीर्तनिया में श्री कृष्ण जी का लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है गाने द्वारा, यानी गा के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सार्वजनिक नृत्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जो सार्वजनिक नृत्य नहीं है? छऊ नृत्य, नटुआ नृत्य, मर्दानी नृत्य या फिर चौथा है डोमकच। तो बताइए कौन सा? तो जो आपका डोमकच है ये सार्वजनिक नृत्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो आपके ये सार्वजनिक नृत्य हैं, लेकिन जो आपका डोमकच है वो सार्वजनिक नृत्य नहीं है। और डोमकच यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोमकच जो नृत्य है ये आपका विवाह के टाइम पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मुकुंद नायक जी इनमें से कौन सा नृत्य को किए थे? तो बताइए, सबसे पहले मुकुंद नायक जो थे वो इनमें से कौन सा नृत्य को किए थे? मर्दानी झूमर, नटुआ नृत्य, डोमकच नृत्य या जतरा नृत्य? तो कौन सा नृत्य को वो किए थे? मर्दानी झूमर को। किस नृत्य का प्रदर्शन किए थे वो? मर्दानी झूमर को। कौन? मुकुंद नायक। चलिए आगे देखते हैं। उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित नृत्य का नाम बताएं। उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित नृत्य कौन सा है? मुंडारी है, मुंडारी नृत्य, डाहर नृत्य, जदुआ नृत्य या फिर करिया नृत्य? तो कौन सा है? जदुआ। कौन सा है? जदुर नृत्य। कौन सा है? जदुर नृत्य। ये जदुर नृत्य उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित नृत्य है, उरांव जनजाति का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जदुआ नृत्य जो है ये आपका एक सामूहिक नृत्य है। ये क्या है? सामूहिक नृत्य है। यानी इसमें आपका मेल एंड
फीमेल दोनों डांस करते हैं, आदमी और औरत दोनों डांस कर सकते हैं। ये एक सामूहिक नृत्य है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, बताइए। इनमें से कौन सा वो लोक नृत्य है जिसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। डोमकच, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, डोमकच होगा यहाँ पे, ठीक है, डोमकच होगा। तो कौन सा है, डोमकच, अंगनाई, जदूर या छऊ। किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा छऊ नृत्य। इसका हो जाएगा छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में सर्वप्रथम 1938 में राजकुमार सुधींद्र नारायण सिंह द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया गया है। विदेश में 1938 में राजकुमार सुधींद्र नारायण सिंह द्वारा इनमें से कौन सा लोक नृत्य को किया गया था। तो कौन सा लोक नृत्य को किया गया था, छऊ नृत्य को किया गया था। कौन सा, छऊ नृत्य। अब चलिए छऊ नृत्य के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखते हैं, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए हैं हम। छऊ नृत्य जो है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। छऊ नृत्य यह सरायकेला खरसावां का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। सरायकेला खरसावां का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, डांस है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध डांस है तथा बंगाल और उड़ीसा ये वहाँ पे भी मनाया जाता है। यानी छऊ नृत्य क्या क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है, मुखौटा पहन कर किया जाता है, सरायकेला खरसावां का फेमस डांस है और यह झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है और उड़ीसा और बंगाल दोनों में मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्यौहार पशुधन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो पशुधन से संबंधित है, बताइए। तो वो है सोहराय, सही बताए हैं। ये सोहराय है जो पशुधन से संबंधित है और सोहराय को किसान का त्यौहार भी कहा जाता है। सोहराय को किसान का त्यौहार भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा पर्व शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है तथा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, बताइए। कौन सा पर्व है इनमें से जो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। सोहराय, सरहुल, भगता या टूसू। तो कौन सा पर्व है, यह है आपका सरहुल पर्व। सरहुल पर्व जो है वो चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और ये, अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सरहुल पर्व के बारे में। इस पर्व को मुंडा जनजातियों में बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पर्व को मुंडा जनजातियों में बाप पर्व के नाम से जाना जाता है, तो वो है सरहुल। इस पर्व में साल की पूजा की जाती है। गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है, पाहन मतलब पंडित होते हैं, तथा ग्रामीणों द्वारा सरना स्थान को घेरा जाता है। तथा ग्रामीण द्वारा सरना स्थान मतलब जहाँ पे जनजाति लोग का मंदिर होता है उसे सरना स्थान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी सरना स्थान को गांव के द्वारा घेरा जाता है। जनि शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। यानी जो जनि शिकार पर्व है यह कितने वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष के अंतराल पे झारखंड में जनि शिकार पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व को दशवली के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को दशवली के नाम से भी जाना जाता है और ये 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। सिंहभूम जिला का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकला क्या है। तो जो सिंहभूम जिला है वहाँ का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकला क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैथकर चित्रकला। सिंहभूम का सबसे फेमस जो चित्रकला है वो है पैथकर, वो है आपका पैथकर। अब पैथकर के बारे में जान लेते हैं। यह झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं, इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसे कहते हैं, तो हो जाएगा आपका पैथकर को। जीवन के बाद होने वाली
घटनाओं का वर्णन गंदे कागज पर किया जाता है। जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन गंदे कागज पर किया जाता है। कौन सी चित्रकला में? तो पैथकर चित्रकला में। चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग जिले का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकला क्या है? हजारीबाग का सबसे प्रचलित चित्रकला कौन सा है? सोहराय, कोहबर, घोकरा या गंजू? तो कौन सा है हजारीबाग का फेमस? हजारीबाग का फेमस है सोहराय। हजारीबाग का फेमस है सोहराय। हजारीबाग का फेमस है सोहराय चित्रकला। 13, दुमका जिला का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकला क्या है? दुमका का सबसे फेमस चित्रकला कौन सा है? जदोपाट्या चित्रकला, कोहबर चित्रकला, ढोकरा चित्रकला या फिर गंजू चित्रकला? तो दुमका का सबसे फेमस कौन सा है? जदोपाट्या। दुमका का है जदोपाट्या और हजारीबाग का है आपका सोहराय और ऊपर बताए थे आपको, ये तीनों याद रखिएगा। सिंहभूम का है पैथकर। ठीक है, दुमका का बताएं सोहराय, दुमका का बताएं जदोपाट्या। यह संस्थाल, इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह संस्थाल जनजातियों की लोक चित्रकला है। ये किनकी लोक चित्रकला है? संस्थाल की। किनकी लोक चित्रकला है? संस्थाल की। कपड़े के छोटे टुकड़ों का प्रयोग करके यह चित्रकला की जाती है। यानी जदोपाट्या चित्रकला जो है ये किस पे की जाती है? कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों पे ये चित्रकला की जाती है। संस्थाल जनजातियों की लोक चित्रकला है और यह दुमका की प्रसिद्ध चित्रकला है। इनमें से कौन सा फूंक कर बजाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र है? नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? शहनाई, बांसुरी, सिंगा या एक तारा? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें फूंक कर बजाने के लिए तो शहनाई को हम लोग फूंक के बजाते हैं, बांसुरी को भी फूंक के बजाते हैं, सिंगा को भी फूंक के बजाते हैं। अब सिंगा क्या है? सिंगा बनाई जाती है भैंस के सींग से। ये फूंक के बजाने वाला एक यंत्र है। एक तारा जो है ये फूंक के बजाने वाला यंत्र नहीं है, यानी एक तारा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ये क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऊपर तो बताएं, एक तारा तो तंतु वाद्य यंत्र है, सारंगी भी तंतु वाद्य यंत्र है, टोहिला भी तंतु वाद्य यंत्र है, लेकिन जो ढाक है ये तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। ढाक आपका तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। ये क्या है? ये एक ताल वाद्य यंत्र है। ये क्या है? ये आपका ताल वाद्य यंत्र है ढाक, और इसे दुर्गा पूजा या फिर मनसा पूजा के टाइम बजाया जाता है। किसी भी पूजा पर्व त्यौहार में ढाक यंत्र को बजाया जाता है। चलिए आंसर शीट नीचे दे दिए गए हैं, आप एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए हमारे यूट्यूब चैनल से बनने के लिए